एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह टमाटर की खेती करती थी और फिर उन टमाटर को बाजार में बेचा करती थी। और उसी विपक्ष में कालू कौवा भी टमाटर बेचा करता था और वह हर वक्त यही सोचता था कि चिड़िया का टमाटर मुझसे ज़्यादा बिकता है, मुझे उसका कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर करना है। एक दिन उस जंगल के महाराज ने ऐलान किया। उन्होंने ऐलान में जंगल के सभी पक्षी को बुलाया था। अरे सेनापति सुनो, हमारे जंगल में जितने भी सब्जी वाले हैं, खासकर टमाटर वालों को ऐलान में ये बता दो कि जिसके भी टमाटर सबसे अच्छे होंगे और स्वादिष्ट होंगे तो हम उसको इनाम में सोना का भेंट दूंगा। तुम जल्दी से जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो। जी महाराज, आपने जैसा ही कहा है बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगा। हम अभी जाते हैं और पूरे जंगल में ये ऐलान कर देते हैं। अरे टूनी, क्या तुमने कोई ऐलान सुना है? हमारे महाराज ने एक ऐलान करवाया है अपने सेनापति द्वारा और उस ऐलान में हमारे महाराज ने ये कहा है कि हमारे जंगल में जितने भी सब्जी वाले हैं, इन सारे सब्जी वालों को बुला लिया जाए और जिससे सबसे अच्छा टमाटर होगा उसको इनाम में सोना दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो मेरे ही टमाटर को हमारे महाराज को सबसे अच्छा लगेंगे, देख लेना तुम। और फिर कालू कौवा को भी इस ऐलान के बारे में पता चल जाता है। फिर कालू कौवा भी सोचने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऐलान करवाया है हमारे महाराज ने। अब तो मुझे अमीर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं महाराज को अपने टमाटर खिला दूंगा और फिर महाराज से अपना सोना ले लूँगा और फिर सोना लेकर एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर मुझको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो टूनी चिड़िया शायद मुझको रोकेगी, क्योंकि उसके टमाटर मेरे टमाटर से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। उसकी दुकान पर वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान पर तो कोई टमाटर खरीदने आता ही नहीं। एक काम करता हूँ, कल सुबह जाके टोनी की टोकरी से मेरा टोकरी बदल लेता हूँ। फिर अगले दिन कौवा कहता है, अरे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी जाकर चिड़िया की टोकरी से अपना टोकरी बदल लेता हूँ। उसकी स्वादिष्ट टमाटर अपने टमाटर से बदल लेता हूँ और फिर महाराज के घर पहुँच जाता हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा अपना टोकरी लेकर टोनी चिड़िया के घर जाता है, लेकिन महाराज के सेनापति खिड़की से देखता है। अरे वाह, टोकरी तो हमारे सामने पर ही रखा हुआ है। जल्दी जल्दी इस टोकरी को बदल लेता हूँ और फिर बदल कर जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर चिड़िया आ गई तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जल्दी जल्दी से बदल लेता हूँ। उसके बाद कालू कौवा अपना टोकरी बदलकर अपने घर आता है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह घर आकर कहता है, अरे वाह, अब तो मुझे टोकरी मिल गई। अब आराम से जाऊंगा महाराज के राजमहल में और बड़े ही प्यार से महाराज को टमाटर खिलाऊंगा। महाराज मुझसे फिर खुश हो जाएंगे और मुझको बहुत सारा सोना भेंट में दे देंगे। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर वापस आती है और घर आकर कहती है, अरे अब मुझे लगता है कि मुझे महाराज के घर अब चलना है, क्योंकि सभी सब्जी वाले वहाँ पहुँच चुके होंगे। कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। अगर मैं लेट हो गई तो महाराज फिर गुस्सा आएंगे, मुझे वैसे ही प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं देंगे।
इससे अच्छा मैं पहले ही चली जाता हूँ महाराज के राजमहल पर, और महाराज खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। उसके बाद एक एक करके वो दोनों महाराज के राजमहल में आ जाते हैं और महाराज उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं कि हमने प्रतियोगिता रखी और बाकायदा सब आ गए हैं। तभी महाराज कहता है, अरे आओ भाई आओ, अरे आ गए तुम, बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम लोगों ने अपना टोकरी कहाँ छोड़ा है? महाराज टोकरी तो हम बाहर में छोड़ाएं क्योंकि हमें कोई दिक्कत ना आए। चलो ये तो छोड़ो कि तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना टोकरी बाहर रख के आए, लेकिन हमने कुछ सोचा है। हमने यह सोचा है कि आज का विजेता टोनी को हम बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी उसकी दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इस वजह से हमने यही सोचा है कि टोनी के ज़्यादा टमाटर स्वादिष्ट होंगे। फिर कालू कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? इस प्रतियोगिता के लिए बहुत कुछ सोचा था और बहुत मेहनत की थी मैंने इस प्रतियोगिता के लिए। अरे हाँ भाई, हमको पता है कि तुमने कितनी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए और कितना कुछ सोचा था इस प्रतियोगिता के लिए, लेकिन तुमने जो काम किया है उस काम को करते हुए हमारे सेनापति ने देख लिया है तुमको, और तुम ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ हमारे सामने, क्योंकि तुमने टोनी चिड़िया से अपना टोकरी बदल ली थी और तुम कह रहे हो कि हमने मेहनत की है। तुमने तो इतना गिरा हुआ काम किया है कि तुम इस प्रतियोगिता के लिए भाग लेने का भी लायक नहीं हो। हमें तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। इससे पहले हमें तुम कुछ कहने पहले ही यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद कालू कौवा राजा के राजमहल से अपना मुंह नीचे करके वहाँ से निकल जाता है और महाराज टोनी से कहता है, अरे टोनी, तुम मत घबराओ, हमने तुम्हें विजय बनाया है क्योंकि तुम बहुत साफ दिल की हो और ये कालू कौवा बहुत गंदे दिल का है। और हाँ, अगर तुम्हें कालू कौवा कुछ कहे तो तुम हमें आकर बताना, हम इस कालू कौवा को जंगल से ही निकाल देंगे, क्योंकि हमें ऐसे भी किसी पक्षी का ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी भी काम के नहीं होते। तुम अब आराम से अपना घर जाओ। फिर महाराज टोनी चिड़िया को बहुत सारे इनाम दे देते हैं और चिड़िया बहुत खुश होकर अपना घर आ जाती है और वह कहती है, अरे वाह, अब तो हमारे पास बहुत सोना हो गया। अब मैं एक काम करती हूँ, क्यों न कल या परसों जाकर एक नया घर देखकर आती हूँ और फिर इस घर को छोड़कर अपने नए वाले घर में रहूँगी और फिर अपना खुद का बिजनेस भी खोल लूँगी और फिर सब्जियों की दुकान खोल लूँगी और उस दुकान पर मैं कई तरह की सब्जी भी रख लूँगी। एक काम करती हूँ, कालू कौवा के पास जाती हूँ और उससे मिलकर आती हूँ, क्योंकि महाराज ने उससे बहुत कुछ कह दिया है। कहीं वो गुस्से में मेरा कुछ कर ना दे, कहीं वो गुस्से में हमारे टमाटर के पेड़ ना काट दे। एक काम करती हूँ, उसे देख कर आती हूँ। और इधर कालू कौवा बहुत गुस्से में था और वो गुस्से में बहुत कुछ कह रहा था। अरे राजमहल में महाराज ने हमारे बहुत बेइज्जती की है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस टोनी चिड़िया के वजह से। अब तक तो ये पूरी जंगल में ये बात फैल चुकी होगी कि आज राजमहल में महाराज ने कालू कौवा की बहुत बेइज्जती की है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? मन तो कर रहा है कि अभी जाकर चिड़िया के पेट में छोरा भोंक दूं और चिड़िया को जान से मार दूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूं, अभी जाकर चिड़िया के सारे टमाटर के पेड़ काट कर आता हूं। इसके बाद कालू कौवा टोनी के खेत में जाकर कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसके टमाटर के सारे पेड़ को काटने लगता है।
और वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। और थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया आ जाती है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। अरे ये क्या कर रहे हो कि तुम गुस्से में आकर मेरे टमाटर के पेड़ को काट रहे हो? मैं अभी जाकर महाराज को अपनी ये बात बता देती हूँ कि तुम मेरे पेड़ काट रहे हो और महाराज ने तुम्हें समझाया था। अभी जाकर मैं महाराज को बता दूंगी और फिर महाराज हमारे जंगल से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे नहीं, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हारे साथ क्या, किसी के साथ भी नहीं करूँगा। कृपया करके तुम महाराज के पास नहीं जाओ, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया राजा के राजमहल में जाकर वह सब कुछ बता देती है। महाराज, आपने तो कहा है कि कालू कौवा अगर तुम्हें कुछ बोलेगा तो मुझे आकर बता देना। कालू कौवा मेरा पेड़ काट रहा है, कृपया करके कुछ समाधान कीजिए। उस कालू कौवा को हमारे जंगल से बाहर निकाल दीजिए। महाराज, वो बहुत ज्यादा बुरा है। अरे क्या उसकी ये मजाल, कालू इतनी बड़ी गलती की हमारे समझाने पर भी, मतलब वो हमें नहीं मानता, हमें अपना महाराज नहीं मानता। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी कालू कौवा को जंगल से निकालने का वादा करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम परेशान मत होना। तुम अपना घर जाओ और आराम से रहो, अब कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद तुम्हें कालू कौवा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस कालू कौवा को अब मैं इस जंगल से निकाल देंगे। उसके जैसे हमारे इस जंगल में ज़रूरत नहीं है। फिर चिड़िया अपने घर में जाकर आराम से रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना है जो है उसी में खुश रहो, दूसरों पर नज़र मत डालो और कभी भी चोरी मत करो। एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी माँ रहती थी। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा नटखट थी, पर बहुत भी ज्यादा शैतान भी। अरे मम्मा, क्या मैं आज भी खेलने जाऊं? मैं 3 दिनों से कहीं पर खेलने नहीं गए हैं। अरे बेटा, बाहर खेलने मत जाओ। अगर तुम घर से बाहर खेलने जाओगी तो तुम घर का रास्ता भूल जाओगी, इसलिए तुम बाहर मत जाओ और मैं बर्तन मांज कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। और फिर चिड़िया बर्तन धुलने चली जाती है। और फिर छोटी चिड़िया कहती है, अरे अब मम्मा भी नहीं है, एक काम करती हूँ, अब बाहर जाकर खेल कर आती हूँ। मुझे तो कौन देखेगा, मम्मा तो बर्तन धुलने गए हैं। टूनी चिड़िया खेलते खेलते बहुत दूर चली जाती है और उसको पता ही नहीं चलता। और फिर वो रुककर सोचने लगती है कि मुझे अब घर चलना चाहिए। अरे मैं दूर कितनी आ गई हूँ घर से, कैसे जाऊंगी घर? मम्मा आप कहाँ चली गई? मम्मा 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 आप कहाँ चली गई? मम्मा मम्मा आप सही कह रही थी कि तुम बाहर नहीं जाना, नहीं तो कहीं चली जाएगी दूर। तू घर से बाहर मत जा, मैं आपकी नहीं सुनी मम्मा। उसके बाद वो अपनी माँ को आवाज़ मारते मारते दूसरी जंगल चली जाती है। उसको एक गिद्ध देख लेता है और उस चिड़िया को वह पूछने लगता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे घूम रही हो? तुम अपनी माँ को आवाज़ क्यों मार रही हो? तुम इतना परेशान क्यों हो बेटा? अरे मम्मा जी, मुझे मेरे मम्मा ने मना किया था कि तुम बाहर नहीं जाओ खेलने के लिए, लेकिन मैं खेलते खेलते बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं अपना घर का रास्ता भूल गई हूँ, इस वजह से मैं अपनी मम्मा को आवाज़ मार रही हूँ। और उसको देखकर वो गिद्ध समझ जाते हैं कि ये तो टूनी चिड़िया का बेटी है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर को तुमको पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हारी मम्मी को जानता हूँ और मैं तुमको भी जान लिया हूँ कि तुम किसकी बेटी हो। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। और इधर उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो भी अपनी बच्ची को जंगल में जगह जगह ढूंढ रही थी। तभी उसको सामने से गिद्ध आता हुआ नजर आता है और वह गिद्ध के पास उस चिड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह उसके पास ले आती है।
अरे ये लो तुम्हारी बेटी पहाड़ी के इलाके में पहुंच गई और मैंने इसे देख लिया और मैंने इसको लेकर आया। अरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बेटी को घर पहुंचाने आए। मैं तो डर ही रही थी, ये तो घर से बहुत ज़्यादा पहले से गायब हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अब मैं चलती हूँ भैया। और उसके बाद चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर घर आ जाती है और फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते।